बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। आज की बंगाल की दुर्दशा को देख करके दुख होता है। टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी देश की आजादी के लिए इस बंगाल की धरती से खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुना था। यही बंगाल की धरती है जिस बंगाल की धरती ने भारत का आह्वान किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की ही धरती थी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, बंगाल की धरती रामकृष्ण परमहंस की धरती है। टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, लूट खसोट की धरती बना के रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं। जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी, सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। नहीं, अब कोई माफिया है वहां, अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है, और सुरक्षा का एहसास देखना हो, आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चला था। बंगाल के भी हमारे बहुत सारे कार सेवक गए थे। अयोध्या में राम मंदिर लोग कहते थे नहीं बन पाएगा, डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों का। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है।
मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बाबरी को गोली मार दी गई, स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का हाथ काट दिया गया। पात्र सायर के कोने कोने में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहनों और भाइयों, हमें दुख होता है बंगाल का किसान और बिशनपुर का किसान तो अन्न उत्पादन करने वाला, भारत का पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता किसान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पा रहा। यहां पर आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। ये यहां के किसानों का शोषण है और इस सरकार के संरक्षण में, टीएमसी की सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का शोषण हो रहा है। हम देख रहे हैं यहां पर किसान भारी कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य ये टीएमसी की सरकार कर रही है, जिसका उल्लेख 150 वर्ष पहले आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल की त्रासदी की चर्चा की थी।